अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाज़रीन, आज मेरे स्टूडियो में मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है वो ऐसी शख्सियत के मालिक हैं जिनसे मैं हमेशा बहुत फ़ैसिनेट हुआ हूँ। मैं उनके कॉलम्स पढ़ के जवान हुआ और हमेशा सोचा करता कि इतना खूबसूरत कॉलम, इतनी खूबसूरत तहरीर कोई कैसे ही लिख सकता है। आज मेरा वो उस्ताद जिससे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। पहली दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात है। आइए मिलकर उनको खुशामदीद कहते हैं और उनके हाल चाल पूछते हैं। जावेद चौधरी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ? चौधरी साहब, मैंने हाल चाल पूछा है, आप कैसे हैं? वेलकम टू बैठक गर्दी। आपको खुशामदीद कहा है सर। वासलाम। खास साथ आज आपको मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यूँ तो तारीख कहानियों से भरी पड़ी है, लेकिन ये वो कहानी है जो शायद आपको किसी ने ना सुनाई हो। ये कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मैं समझता हूँ आप तक पहुँचनी चाहिए। खास साथ 1817 में बरतानिया के अंदर एक बादशाह हुआ करता था। बादशाह के यहाँ 4 बेटों की विलादत हुई। खास साहब उस बादशाह ने अपने चारों बेटों की विलादत पर हर घर में एक केक भेजा और हर केक के ऊपर बादशाह ने लिखा, इट्स अ बॉय बादशाह। उसने इतनी खुशियां मनाई कि जितनी किसी और ने ना मनाई हो। खास साथ वक्त गुजरता गया और बादशाह के बच्चे तालीम भी हासिल करते रहे। खास साथ बादशाह ने अपने चारों बेटों को दुनिया के बेहतरीन स्कूल में दाखिल करवाया। खास साथ स्कूल में दाखिले के बाद बादशाह के चारों बेटों में उनके शौक परवान चढ़ते रहे। जैसे जैसे वक्त का पहिया चलता रहा, बादशाह के बेटों के शौक भी बादशाह के सामने आने लगे। बादशाह के चारों बेटों में से 2 बेटे जंगजू बनना चाहते थे, जिनसे बादशाह बहुत खुश होता था और खास तौर पे अपने 2 जंगजू बेटों को बहुत प्यार करता था। जबकि बादशाह के 2 बेटों का रुझान स्टेज डांसिंग पे था। खास साथ वक्त गुजरता गया और आपको तो पता है कि अगर हाथों से वक्त रेत की तरह निकल जाए तो बाद में इंसान अपनी हथेली देखता है जिसमें कुछ नहीं होता। बहरहाल बादशाह के 2 बेटे जंगजू की प्रैक्टिस में मुसरफ रहे और दूसरी तरफ बादशाह के दोनों डांसर बेटे छुप के अपने बाप से डांस की प्रैक्टिस करने लगे। वक्त गुजरता रहा, बादशाह के दोनों बेटे खतरनाक जंगजू बन गए और जो 2 बेटे थे वो प्रोफेशनल डांसर बन गए। खास साथ इसी के साथ साथ बादशाह ने अपना बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोला। रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा चला। काफ़ी अरसे बादशाह ने उससे बड़े पैसे कमाए, लेकिन बाद में बादशाह को बहुत बड़ा लॉस हुआ और उसे वो रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। खास साथ रेस्टोरेंट बंद करने की वजह यह थी कि बादशाह को उसका सप्लायर मुर्दा मुर्गियों की सप्लाई करता था, जिसके बाद पूरे शहर में कोहराम मच गया और शोर मचने लगा कि ऐ बादशाह मुर्दा मुर्गियां दा शवरमा बेच दे। खासा जहां बादशाह को इतना नुकसान उठाना पड़ा तो दूसरी तरफ बादशाह की किस्मत खराब। उसको खबर आई कि जंग में आपके दोनों जंगजू बेटे एक ही तीर से मारे जा चुके हैं। बादशाह की आंख में आंसू भी थे, दिल में दुख भी था और चेहरे पे दर्द भी आया था। दूसरी तरफ बादशाह के जो 2 डांसर बेटे थे वो अपनी जिंदगी में कामयाबी से जिंदगी गुजार रहे थे और खूब पैसे कमा रहे थे। वो रात को महफिलें करते और दिन को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते। खास बात ये देखिए कि वक्त कैसा पलटा खाता है। वही 2 डांसर बच्चे जिन्हें उनका बाप नफरत की निगाह से देखता था, वो दोनों डांसर बच्चे अपने भाइयों की आखिरी रसूमात में अपने बाप से मिलने आए। अपने बाप के कंधे पे हाथ रखा और कहा, बाबा तुसी बेफिक्र हो जाओ, हुण होटल असी चलावांगे। खास साथ अपने बेटों के मुंह से ये अल्फाज सुनते ही अभी बादशाह के चेहरे पे खुशी की रमक आई थी कि उसके बच्चों ने अपने बाप से ये भी कह दिया कि अब्बा जी अगले महीने साडा ब्याह है, तुसी जरूर आना जी। खास साथ ये बात सुननी ही थी कि बादशाह को हार्ट अटैक हो गया और उस दिन उस बादशाह की सल्तनत में 3 जनाजे उठे। वो 2 बच्चे वापस केंटकी चले गए और अपना कारोबार शुरू कर लिया। और चौधरी साहब, ये आपने आते ही क्या लगा दिया है? ये किस किस्म का कॉलम था? ये किस किस्म का वाकया था? अभी आपने मुझसे कहा कि आप मुझसे बड़े फैसिनेट थे, आप मेरे कॉलम पसंद करते थे और दूसरी जानब आप मेरी बदतरीफी कर रहे हैं। और सर, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर मैं आपसे इंप्रेस हूं तो आप जो भी कहें मैं मान लूं। ये किस किस्म का वाकया है? मोहम्मद अली खान, शायद आपको तारीख नहीं पता। तारीख बड़ी जालिम होती है। तारीख ने आज तक किसी को माफ नहीं किया। यह भी एक तारीख का वाकया था। मैंने समझा आपके व्यूअर्स को सुना दूं। जावेद साहब, मैंने आपसे पूछा था कि आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हैं, हालात कैसे हैं, ठीक हैं, ये पूछा था। आपने वो पूरा कॉलम नुमा कोई चीज़ पढ़ के सुना दी। अब प्लीज़ मुझे ये बताइए, आप ठीक हैं? मोहम्मद अली खान, आपके सवाल का जवाब तो मुझे 2007 में ही मिल गया था।
एक दफ़ा मैं इस्तांबुल के कैफ़े में बैठा कॉफ़ी पी रहा था और मेरी ठीक सामने वाली टेबल पे कुर्सी पे एक 97 साला बाबा बैठे थे। मैंने बाबा को हैरत से देखा, बाबा ने मुझे हैरत से देखा। मैंने बाबा जी से रस्मी तौर पे पूछा, बाबा जी कैसे हैं आप, ठीक हैं? बाबा जी ने मेरा सवाल सुना और चाय का एक घूंट लगाया। उसके बाद कहा, बेटा इंसान कभी भी ठीक नहीं होता। वो अपने आप को और दूसरों को तसल्ली देने के लिए झूठ मूठ कह देता है कि मैं ठीक हूँ। और क्या बातचीत हुई आपकी बाबा जी से? होना क्या था, चाय में पत्ती तेज थी, बाबा को वो चाय माफिक नहीं आई और बाबा को हार्ट अटैक हुआ। इतने में एम्बुलेंस आई। मैंने इस मौके का फायदा उठाया। मैंने कहा, जेदे मौका अच्छा है, कॉफी के पैसे दिए बगैर यहाँ से 9-2-11 हो जा। मैं 9-2-11 हो गया। खासात यही जिंदगी है, उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। परेशानियां खुशियां ये साझी होती हैं, ये आती रहती हैं। एक सेकंड चौधरी साहब, ये मेरे प्रोग्राम का ना दूसरा हार्ट अटैक हो गया है। मतलब आप क्या हार्ट अटैक वाले वाकयात सुना रहे हैं सबको? मोहम्मद अली खान साहब, हार्ट अटैक बदकिस्मती से नेचुरल चीज़ है। ये पूरी दुनिया में होते हैं, जिसकी वजह से स्टंट ईजाद हुए हैं। स्टंट से याद आया, अभी तो मैंने आपको तारीख से उस शख्स का किस्सा नहीं सुनाया जो स्विमिंग पूल में छलांग मार के अपनी जान से हाथ धो बैठा था। आप जोक कर रहे हैं मेरे साथ? अब आप कहेंगे कि स्विमिंग पूल खाली था इसलिए वो मर गया? नहीं मोहम्मद अली खान, स्विमिंग पूल खाली नहीं था। उस बंदे ने छलांग अपनी तरफ से स्विमिंग पूल में ही मारी थी, लेकिन स्विमिंग पूल इधर था, छलांग उसने उस तरफ मार दी थी, जिसकी वजह से वो जान से चला गया। सर ये कैसे हो सकता है कि कोई बंदा जंपिंग बोर्ड से छलांग मारे, स्विमिंग पूल में गिरे, वो बाहर? मोहम्मद अली खान वो शख्स टीरा था। चौधरी साहब, आप एक सहाफ़ी होने के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आप लोगों को मोटिवेट करते हैं। ये बताइए कि एक आम पाकिस्तानी को क्या तब्दीलियां लानी चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सके? मोहम्मद अली खान साहब, ये जो आम पाकिस्तानी है, ये मेरी नज़र में बहुत सुस्त है। मैंने ऐसे जब भी देखा है, सुस्ती का मुजाहरा करते देखा है। एक आम पाकिस्तानी को मेरी तरह फिट, स्मार्ट, हैंडसम और एक्टिव रहना चाहिए। एक आम पाकिस्तानी को मेरा मशवरा है कि वो रोज़ाना अपने आप को एक्टिव करने के लिए 6000 किलोमीटर वॉक किया करे। 6000? अपने बाजू गले में और टांगे बाजू में फंसा ले और पानी वाली टंकी भरने पर दोबारा जाके मोटर चलाए। सैलरी का इंतजार बिल्कुल ना करे, उससे पहले ही बहुत सारा उधार पकड़ ले। एक आम पाकिस्तानी चादर ना देखे, बस पैर फैला दे। भतीजे की शादी वाले दिन रौला डाल दे। मोहम्मद अली खान, अगर आम पाकिस्तानी अपनी जिंदगी में ये तमाम आदात अपना ले तो उनकी जिंदगी में एक मुस्बत तब्दीली आएगी। वरना एक सुस्त और आम पाकिस्तानी का हाल यही होगा जैसे सोलर का हाल होता है, काम तो करता है लेकिन एक ही जगह खड़े खड़े उस पर मट्टी पड़ जाती है। मट्टी से याद आया, क्या आप जानते हैं कि सोलर किस वक्त साफ करना चाहिए? किस वक्त करना चाहिए सर? जब अन्य व पानी आ रहा हो। पाकिस्तानी मीडिया में क्या चलता है, मुझे ये बताइए। मोहम्मद अली खान, सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में मीडिया में 3C बिकता है: क्राइम, क्रिकेट और किचन। एक सेकंड, ये किचन में सी कैसे आता है? मोहम्मद अली खान साहब, किचन में सी क्यों नहीं आता? मुझे याद पड़ता है, मैंने एक दफ़ा किचन में मिर्चों वाला सालन बनाया। मैंने एक ही निवाला लगाया था कि मेरा मुंह सी करने लग गया। तो इस तरह किचन में सी आता है। सर, पाकिस्तानी लोग डिप्रेस्ड रहते हैं, डिप्रेशन से निकलने का कोई हल बताइए। मोहम्मद अली खान, मेरी नज़र में जो शख्स मुस्कुराता नहीं वो डिप्रेशन में ही रहता है। आप मगरमच्छ को देख लें, मगरमच्छ कभी भी नहीं मुस्कुराएगा। मैंने खुद ज़ाती तौर पे मगरमच्छ पे एक तजर्बा किया। मैं मगरमच्छ के पास गया, मैंने 30 दिन तक कैमरा लगा के मगरमच्छ को वॉच किया, लेकिन मजाल है कि एक दिन भी मगरमच्छ मुस्कुराया हो। हाँ, 31वें दिन मगरमच्छ ने मुझसे ऐसी बात कही कि मैं हैरान रह गया। क्या कहा मगरमच्छ ने? चौधरी कैमरा बंद कर दे, मैं करने लगा। सर छोड़ें इस बात को, कोई मोटिवेशन बता दें हमें, कोई ऐसी बात बता दें जो हमें मोटिवेट करे। ये तो मेरे दाएं हाथ का काम है मोहम्मद अली खान। मैंने आज से 6 महीने पहले सिर्फ 50,000 से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज मेरे बिजनेस की मालियत 2 अरब है। क्या बोल रहे हैं सर? झूठ। क्या? मेरा मतलब है कि अगर आपके सामने कोई शख्स इस तरह की बातें करके आपको मोटिवेट कर रहा हो तो वो झूठ बोल रहा है। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, अपने आप को घिसाएंगे नहीं, खपाएंगे नहीं, आप कामयाब नहीं हो सकते। एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, देयर इज नो शॉर्टकट। 1 मिनट। हाँ नजीर,
अच्छा मुझे ऑफिस से ज़रा आप आके पिक कर लेना। अच्छा उस रोड से ना आना, दूसरे वाले से आना, वो शॉर्टकट है। सर ये क्या है? अभी आप कह रहे थे देयर इज नो शॉर्टकट, अब आप When you know the rules, you can break the rules. ओह, सर आपसे जरा एक मुश्किल सा सवाल पूछने लगा हूँ। सब मुझसे मुश्किल सवाल पूछते हैं, आप भी पूछ लें, मैं उस मुश्किल सवाल का जवाब दे दूंगा। सर ये बताएं कि ये जो इरशाद भट्टी साहब हैं, इनके साथ आपका क्या बीफ चल रहा है, क्या लड़ाई है आपकी? इरशाद भट्टी के साथ मेरा कोई सहाफती क्लैश या फिर कोई पर्सनल मैटर नहीं। इरशाद भट्टी के साथ मेरा एक ही क्लैश है और उस बात पे मुझे बड़ी खिज है। खिज किस बात पे कि उनका जो बैकग्राउंड है वो सहाफत से नहीं है? नहीं नहीं खान साहब, मेरा इरशाद भट्टी से रकाबत का रिश्ता है। रकाबत का? कैसे सर, रकाबत का रिश्ता कैसे? वो हर दिन नई सी नई कैप पहनता है। मेरे भी दिल में ख्वाहिश जागती है कि जैसी कैप इरशाद भट्टी पहन रहा है मैं भी पहनूं। तो सर आप पहने, आपको किसने मना किया है? और नहीं खान साहब, जो कैप मुझे पसंद आती है अगले दिन इरशाद भट्टी वो खरीद के पहन लेता है। तो सर आप पहले क्यों नहीं खरीद लेते? वो जब आपको पसंद आती है आप खरीद लिया करें। मैं कैप खरीदते हुए अपना देसी टोटका अपनाता हूँ। मैं कैप वाले के पास जाता हूँ, उससे भाव पूछता हूँ, वो रेट बताता है, मिसाल के तौर पे 500। मैं कहता हूँ नहीं ये सौदा वारा नहीं खा रहा, बहुत महंगी है, और मैं चल पड़ता हूँ। और दिल ही दिल में मैं सोचता हूँ ये अभी पीछे से आवाज़ देगा, अभी पीछे से आवाज़ देगा, लेकिन वो आवाज़ नहीं देता। जब तक वो आवाज़ दे पीछे मुड़ के देखता हूँ, इरशाद भट्टी आके कैप खरीद लेता है। तो सर आप इतना पैसा कमाते हैं, आपकी यूट्यूब की कमाई इतनी ज़्यादा है, 500 रुपये खरीदने में क्या मसला है आपको? हाँ साहब, फिर आपको पैसे कम कराने का पता ही नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत से नुकसान उठाएंगे अगर आपने अपनी ये रवश नहीं बदली। सर एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आप इतने खूबसूरत कॉलम्स कैसे लिख लेते हैं? कॉलम लिखना एक आर्ट है मोहम्मद अली खान, जिसकी प्रैक्टिस मैं बरसों से कर रहा हूँ। और कॉलम के हवाले से मेरे केस में मुझे ये एडवांटेज हासिल है कि कॉलम की मुझ पे आमद होती है। सर आमद होती है? आमद तो सबको होती है। सबको नॉर्मल आमद होती है, लेकिन मुझे आमद किसी भी वक्त होती है। मुझे याद है एक दफ़ा मैं सो रहा था, मेरे कान में खश की आवाज़ आई, मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मेरे सामने कॉलम खड़ा था। कॉलम मुझे कह रहा था मुझे लिख। मैंने कहा नहीं, ये कॉलम लिखने का टाइम नहीं। मैंने कॉलम की आंखों में आंखें डाल कर कहा, ओए जालिम कॉलम, मन सोन दे, टाइम की हो रहा है। कॉलम ने आखिरी बार मुझसे इल्तिजा की कि मुझे लिख ले, लेकिन मैंने कॉलम को कहीं नहीं लिखा। कहीं नहीं लिखा से क्या मुराद? मतलब कागज़ पर नहीं लिखा। सर ये बताइए कि आप आजकल बहुत सी वीडियोस बनाते हैं अपने चैनल के लिए यूट्यूब पे। कभी कभी वो वीडियोस बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं, लेकिन कभी कभी वो ऐसी वीडियोस होती हैं जिनसे मुआशरे के अंदर एक परेशानी फैल जाती है। जैसे आपने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई जो बहुत वायरल हुई कि पाकिस्तान के अंदर बिजली का सबसे ज़्यादा नुकसान मोबाइल के चार्जर्स कर रहे हैं। सर ये कैसी बात थी, ये कैसी तहकीक थी आपकी? हाँ साहब, आपकी बात दुरुस्त है, मुझे पहले तहकीक कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ये बात हवाओं में नहीं कही। हवाओं में नहीं कही से क्या मुराद है? आपने ये बात पहले सुनी हुई थी? मैंने सुनी नहीं, बल्कि ये बात देखी हुई थी कि मोबाइल चार्जर बहुत बिजली खाता है, जिससे आपका बिल ज़्यादा आता है। कहाँ देखी थी आपने ये बात? अभी कुछ ही अरसा पहले मैं अहराम मिस्र देखने गया, और आपको पता है अहराम मिस्र पे जो कदीमी मिस्री हुरूफ तहजी है वो कैसी होती थी? सर वो अशकाल होती थी। मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया, ये उनके ABCDs अल्फ़ाबेट्स थे। ठीक है, आप आगे बताएं, तो आपने क्या पढ़ा उधर? जब मैं अहराम मिस्र के अंदर गया तो मैंने दीवार पे एक इबारत पढ़ी जिस पे लिखा था कि अपने मोबाइल दीवारों पे ना लगाएं, इससे बिजली खर्च होती है और बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। ये कदीम मिस्री ज़ुबान में आपने, इजिप्शियन जो लैंग्वेज थी उसमें पढ़ा ये आपने? हाँ जी। आपको ये ज़ुबान आती है? अरे मोहम्मद अली खान, ज़बानें तो मुझे बहुत आती हैं, और वैसे भी मिस्री ज़बान बहुत आसान है। ठीक है, तो उसमें आपने अंदाज़ा लगाया कि वो ये कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन के चार्जर्स दीवारों में ना लगे रहने दें, स्विचेस में, क्योंकि बिजली खर्च होती है। जी हाँ। सर एक सेकंड, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मिस्रियों, कदीम मिस्रियों, फिरौनों के दौर के अंदर मोबाइल फोन्स कहाँ थे? क्योंकि दीवार पे जो निशानात बने हुए थे वो तो इसी बात की तरफ इशारा करते हैं। मोहम्मद अली खान, आप हैरान मत हो। मुझे ये बताएं, नौजवानों के लिए कोई पैगाम देना है आपने? नौजवानों के लिए मेरा पैगाम है कि गैर शादीशुदा नौजवान घर जाते हुए अपने बीवी बच्चों के लिए फ्रूट्स ना ले जाया करें, वो जल्दी खराब हो जाता है।
सर आपकी बात का ना कोई सर है ना पैर है। फल खाने के लिए सर और पैर की जरूरत नहीं होती, बल्कि मुंह और हाथ की होती है। सर स्टिल ये बहुत बुरा पैगाम है, कोई और पैगाम दे दें। ठीक है, कोई और पैगाम ले लो। नौजवानों के लिए मेरा एक और पैगाम है कि अगर कोई इनकार कर दे तो आप शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ जाएं सर क्या आप बात कर रहे हैं? और देखें कि शहर कितना बड़ा है। कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा। हर गलते मरन ना लग जाया करो। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने बैठक गर्दी की शान बढ़ाई, हमें वाक़यात सुनाए, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया इस बात का कि आपने सिर्फ 2 हार्ट अटैक्स करवाए मेरे शो में, शुरू में ही करवा दिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जावेद चौधरी साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, बड़ी मज़े की बातें की उन्होंने। आपसे इसी तरह के और गेस्ट की मुलाकात करवाएंगे, लेकिन आप हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशंस का बटन दबा लीजिए ताकि आप तक तमाम हमारी लेटेस्ट वीडियोस जो हैं पहुंचती रहें। मोहम्मद अली खान, बहुत शुक्रिया, आपके साथ शो करके बहुत मज़ा आया। लेकिन आपको एक बात बताऊं, दौलत और सुकून, इन दोनों में से पता है कौन बड़ा है? सर मैं क्या बताऊं आपके सामने, आप ही बता दीजिए। चले मैं आपको बता देता हूं कि दौलत और सुकून, इन दोनों में कौन ज़्यादा बड़ा है। मेरी दुबई में एक अरबपति से मुलाकात हुई और लंदन में एक रिटायर्ड टीचर से मुलाकात हुई। जो दुबई में अरबपति शख्स था वो नींद की गोलियां खाता था, और जो लंदन में रिटायर्ड टीचर था वो 8 बजे सो जाया करता था। सर सुकून की वजह से, क्योंकि उसे सुकून था कि 8 बजे सो जाता? नहीं, वो रिटायर्ड टीचर नशा करता था। तो मेरे हिसाब से दौलत बड़ी चीज होती है, उसको कभी हाथ से जाने ना दें। और जिसने दौलत की कदर नहीं की, कदर उसकी दौलत भी नहीं करती। 70 मिनट है तुम्हारे पास, सिर्फ 70 मिनट। और ये 70 मिनट शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे बेकार 70 मिनट है। पता नहीं आप क्या क्या बोली जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप पे इल्जाम लगता है कि आप शाहरुख की कॉपी करता हूँ। हाँ, आई न्यू इट मैन, आई न्यू इट कि तुम ये सवाल जरूर करोगे। और इस मौके पे मैं अपनी पाकिस्तानी आवाम को एक पैगाम देना चाहता हूँ। क्या पैगाम? मैं बहुत जल्द अपना परफ्यूम लॉन्च कर रहा हूँ, SRK परफ्यूम। SRK क्या है? SRK मीन्स सही रियल खुशबू। ये शाहरुख खान भी बनता है वैसे SRK। आपकी सोच है, आपकी सोच का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट मैंने नो। बाहर से क्या पढ़ा है आपने? काला जादू। एंड यू नो व्हाट अली मोहम्मद खान, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक तुम्हारे जैसे और एक मेरे जैसे, और मुझे दोनों से नफरत है। और सांप से याद आया कि 2 चीजें जहां भी दिखें फौरन मार दो। अब सांप से याद आया तो एक तो सांप होगा, या और दूसरा भी सांप, क्योंकि सांप जोड़े में आता है और जोड़े आसमानों पे बनते हैं। मैंने इस मूवी के लिए बैंक से लोन तक लिया, और काफी हैवी लोन। आज भी बैंक वाले मेरे पीछे आते हैं, लेकिन मैं उनसे एक बात कहता हूं कि लगे रहो, क्योंकि तुम जिसे चाहते हो वो एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगा। नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान हैं नौजवानों के दिलों की धड़कन, होस्टिंग की दुनिया के बेताज बादशाह, मेरे साबिक कोलीग और वन एंड ओनली शाहरुख खान। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कुर्सी पे बैठते हैं और एक वो जो टेबल के नीचे बैठते हैं। बिकॉज आई एम डाउन टू अर्थ। भाई ऊपर होके बैठे, ये आप किस तरह बैठे हुए हैं? ये क्या डाउन टू अर्थनेस है? उठिए, प्लीज उठे। और बाय द वे तुम यहाँ भी आ गए। नॉट अगेन यार, कभी तो मेरा पीछे छोड़ दो यार। मैं जहाँ भी आऊँ तुम मेरे पीछे आ जाते हो। मैं गाड़ी में होता हूँ तुम वहाँ आ जाते हो। मैं खाना खा रहा होता हूँ तुम वहाँ आ जाते हो। मैं नहा रहा होता हूँ तुम वहाँ आ जाते हो। यार प्लीज, नॉट अगेन। भाई मुझे मेरी जान छोड़ो मुझे यार। ऐसे लग रहा है मैं किसी कद्दू से गुफ्तगू कर रहा हूँ। नो 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 नो, होल्ड ऑन। यू नो व्हाट, तुम्हें इस वक्त लगना चाहिए कि तुम मुमताज महल से बात कर रहे हो। वो जो कराची में जिसका जिस्म सांप का होता है और सर औरत का। यार प्लीज आप सीधे होके बैठे ना, मैं पूरा इंटरव्यू ऐसे कैसे करूंगा? ओके।
शाहरुख भाई, एक दफा फिर से आपको खुशामदीद। नो 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 नो, वेट, होल्ड ऑन। तुम मेरा काम बिगाड़ो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन तुम मेरा नाम बिगाड़ोगे, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। एंड वन मोर थिंग, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक इस कैमरामैन जैसे और एक इस कैमरामैन जैसे, और मैं दोनों को नहीं जानता। एंड वन मोर थिंग आई एम टेलिंग यू, दिस इज योर वेरी ओन द ताहिर लोधी। ताहिर भाई, हो गई एक्टिंग, डायलॉग्स बोल लिए जितने बोलने थे, अब शो करें। Oh, yeah. Why not? The show must go on. चाहे तुम मरो या चाहे मैं जीऊं. Go ahead. कैसी गुजर रही है जिंदगी? जिंदगी तो लोग गुजारते हैं यार. मैं तो जिंदगी जी रहा हूँ बादशाहो. फटते चक्के, हे चकदे फट्टे. लेकिन 70 मिनट है तुम्हारे पास. सिर्फ 70 मिनट. और ये 70 मिनट शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे बेकार 70 मिनट है. आज तुम बुरा शो करो या बुरे से भी बुरा, यही 70 मिनट सारी जिंदगी तुम्हें याद आएंगे. सो क्या पूछना है ये मैं आज तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि शो के रिजल्ट आने के बाद व्यूज कम हो या ज्यादा हो या फिर चैनल हम दोनों को निकाल दे, लेकिन ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता. ये 70 मिनट. लेकिन मैं शाहरुख खान के पसीने के आखिरी कतरे तक तुम्हारे साथ बैठा हूं. चाहे सारे शो की रिकॉर्डिंग का मेमोरी कार्ड करप्ट हो जाए, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं. ये 70 मिनट है तुम्हारे पास. ताहिर भाई, मैं हूं कि मैं आपके साथ 70 मिनट का शो करूं, 20-30 मिनट का शो करूंगा बस. आपको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल काम है. ओके. पता नहीं आप क्या क्या बोली जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप पे इल्जाम लगता है कि आप शाहरुख की कॉपी करता हूं. हाँ, आई न्यू इट मैन, आई न्यू इट कि तुम ये सवाल जरूर करोगे. अरे मैंने शाहरुख को कभी कॉपी नहीं किया यार, मैंने कभी कॉपी नहीं किया. शाहरुख को तो वो कॉपी करता है जो पश्तो फिल्म्स का सुपरस्टार है, जहांगीर जानी. वो शाहरुख को कॉपी करता है. तो आप किसको कॉपी करते हैं? मैं जहांगीर जानी को. चकदे फट्टे, किधर देख रहे हो? उधर. कम ऑन मैन, तुम कर सकते हो ये. ताहिर भाई, सोशल मीडिया के ऊपर आपकी बहुत सी वीडियोस ऐसी वायरल हैं कि जिसके अंदर 5-6 किस्म की आप परफ्यूम्स लगा रहे हैं. ये क्या सिलसिला है? क्यों इतनी परफ्यूम्स लगाते हैं? एक्चुअली मुझ पे जिम्मेदारियां बहुत हैं, मेरा एक काम से गुजारा नहीं होता. सो पार्ट टाइम मैं फिशरीज में भी काम करता हूँ. फिशरीज में? क्योंकि मछलियों की स्मेल को मिटाने के लिए मुझे इतने सारे परफ्यूम्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं. बट यू नो व्हाट, देयर इज अ सरप्राइज. क्या? मैंने जोक मारा है यार. जस्ट किडिंग. अली मोहम्मद खान, एक्चुअली यू डोंट नो कि मार्केट में कितने 2 नंबर परफ्यूम्स हैं यार. कौन सा वाला असली, कौन सा वाला नकली है, ये जानने के लिए मैं इतने सारे परफ्यूम्स लगाता हूँ. और वैसे भी अली मोहम्मद खान, यू नो व्हाट, जिस मुल्क में आटे में मिलावट हो, जिस मुल्क में दूध में मिलावट हो, जिस मुल्क में दवाइयों में मिलावट हो, जिस मुल्क में ताल्लुकात में मिलावट हो, इवन जिस मुल्क में काली मिर्च में मिलावट हो, ओ गॉड, व्हाट द हेल, इवन काली मिर्च में भी मिलावट. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. वहां पे हम परफ्यूम का रोना क्या रोएं 2 नंबर परफ्यूम का है? और इस मौके पे मैं अपनी पाकिस्तानी आवाम को एक पैगाम देना चाहता हूं. क्या पैगाम? मैं बहुत जल्द अपना परफ्यूम लॉन्च कर रहा हूं. SRK परफ्यूम. SRK क्या है? SRK मीन्स सही, रियल खुशबू. ये शाहरुख खान भी बनता है वैसे SRK. आपकी सोच है, आपकी सोच का तो मैं कुछ नहीं कर सकता. बट मैंने नो, मैंने कभी शाहरुख को कॉपी नहीं किया, नॉट इन अ सिंगल टाइम. आपने एक दफ़ा इंटरनेट के ऊपर आकर कहा कि अगर हुकूमत आपको 300 इंजीनियर्स दे दे तो आप पानी और बिजली का मसला हल कर सकते हैं. इस मुतालबे का क्या बना? मैंने गवर्नमेंट से बात की इस बारे में, क्योंकि यू नो व्हाट, ये बात सिर्फ एक आम पाकिस्तानी जानता है. ये आम पाकिस्तानी ये बात जानता है कि वो इन 2 बड़े मसाइल से जूझ रहा है. इन 2 बड़े मसाइल से उन्हें प्रॉब्लम है. पानी नहीं है, बिजली नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल हैं. बट मेरी जो कैपेसिटी थी
मैंने अपनी कैपेसिटी में एक मुतालबा किया, बट गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया। मैंने आपसे क्या मांगा था? सिर्फ 300 इंजीनियर्स, 300 इंजीनियर्स, सिर्फ 300 इंजीनियर्स मांगे थे। तो फिर अब क्या करना है? अब फिर ये कि आप मुझे 1500 दो, आप 1500 रुपए दो, सिर्फ 1500 रुपए, मैं आपको एक नया मुल्क बना के दूंगा। ताहिर भाई, ये परफ्यूम चढ़ तो नहीं गए आपको? अब सेंसेस में आप क्या बोल रहे हैं? सेंसस में तो मैं तब भी नहीं था जब मैंने हुकूमत से 300 इंजीनियर्स मांगे थे। ये इंजीनियर्स क्या होते हैं? इंजीनियर्स होते हैं, इंजीनियर्स। शायद तुम जानते नहीं अली मोहम्मद खान, तुम जानते नहीं कि मेरी तालीम बाहर भी हुई है। मैं काफी अरसा बाहर गुजार के आया हूं। बाहर से क्या पढ़ा आपने? काला जादू, काला जादू। एंड यू नो व्हाट अली मोहम्मद खान, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक तुम्हारे जैसे और एक मेरे जैसे, और मुझे दोनों से नफरत है। ये आपकी फिल्म का डायलॉग है। ये फिल्म क्यों नहीं चली? इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। किसकी साजिश? अली मोहम्मद खान, तुम्हें मालूम ही नहीं, मुझसे बहुत सारे लोग जलते हैं यार, बहुत जलते हैं। और मैं अपने हेटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं उन तमाम हेटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि मेरी उड़ान की वजह मेरे हेटर्स ही हैं। भाईजान, आपने एक फिल्म बनाई थी रास्ता के नाम से, क्या सोच के बनाई थी? यू नो व्हाट अली मोहम्मद खान, हम जैसे लोगों को रास्ता कम मिलता है, और याद रखना 3 चीजें अपना रास्ता खुद बनाती हैं। कौन सी 3 चीज? पानी, सांप और ताहिर लोधी। और सांप से याद आया कि 2 चीजें जहां भी दिखें फौरन मार दो। अब सांप से याद आया तो एक तो सांप होगा, या और दूसरा भी सांप, क्योंकि सांप जोड़े में आता है और जोड़े आसमानों पे बनते हैं, और इन दोनों में से अगर आपने किसी एक को मारा तो उसकी आंखों में आपकी तस्वीर छप जाएगी, और फिर दूसरा आपको आके मार देगा। I mean, आपकी क्यूरियोसिटी मार देगा। ये कह रहा हूं यार। ताहिर भाई, इस सारी कहानी के अंदर मुझे रास्ता के बारे में तो बता दें, उस फिल्म का क्या बना, क्यों बनाई? Oh, I forgot it. My bad, my bad. My bad. यार तुमको मैं क्या बताऊं, तुमको रास्ता के पीछे बहुत अच्छी स्टोरी है, एक बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है। यू नो व्हाट, हम जैसे लोगों को कोई रास्ता नहीं देता, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं। तो मैंने सोचा कि हम अपना रास्ता खुद ही बना लेते हैं यार। चक दे फट्टे। लेकिन ये रास्ता मुझे बहुत महंगी पड़ी। रास्ता मुझे बहुत महंगा पड़ा। एंड यू नो व्हाट अली मोहम्मद खान, ये रास्ता मुझे बहुत महंगा पड़ा। मेरा नाम मोहम्मद अली खान है, और रास्ता महंगी पड़ी नहीं, महंगा पड़ा होता है। हमारे को महंगा पड़ा ना यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने इस मूवी के लिए बैंक से लोन तक लिया, और काफी हैवी लोन। आज भी बैंक वाले मेरे पीछे आते हैं, लेकिन मैं उनसे एक बात कहता हूँ कि लगे रहो, लगे रहो, क्योंकि तुम जिसे चाहते हो वो एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगा। ताहिर भाई, आपकी किसी बात की कोई सेंस नहीं बन रही, लेकिन मैं फिर भी पूछ लेता हूँ, यू नो व्हाट, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है मेरा? मैंने तुम्हारा प्रॉब्लम पकड़ लिया है। तुम्हारा प्रॉब्लम यह है कि तुम दूसरे की बात नहीं सुनते, और जो दूसरे की बात नहीं सुनते उसकी बात कोई नहीं सुनता। मैं पूछना ये चाह रहा था, कोई ऐसा वाकया जो आज तक याद हो? हाँ यार, मुझे याद है। तुमको मैं सुनाता हूँ तुमको वो वाकया। मैं एक दफ़ा रेडियो करके अपने घर जा रहा था, तो रास्ते में मैं एक जगह रुका। गाड़ी पे नॉक किया किसी ने, तो मैंने शीशा नीचे किया। वो डकैत थे, यानी कि दे वर स्नैचर्स, मोबाइल छीनने वाले। वो गाड़ी में बैठ गए, मुझे गन पॉइंट पे वीराने में ले गए। जब मैंने गाड़ी के अंदर से लाइट जलाई तो मुझे पहचान के देखने लगे और कहा कि तार भाई, हम तो आपके फ़ैन हैं। मैंने उनसे पूछा, डकैतियाँ क्यों करते हो, कोई मेहनत मजदूरी कर लो। उन्होंने कहा, तार भाई, हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन इस मुल्क का निज़ाम ऐसा है कि हमें कोई नौकरी नहीं देता। फिर मैं उन्हें खाने पे ले गया एक रेस्टोरेंट में, पैसे भी मैंने दिए। अच्छा। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि अगर मैं तुम्हें कोई काम दूँ तो करोगे? तो कहने लगे, क्यों नहीं तार भाई। बहरहाल वो बहुत कामयाब हो गए। आज एक ऑस्ट्रेलिया में है और एक अमेरिका में है,
और वो आज भी मुझसे राब्ते में है। तो वो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में क्या करते हैं? डकैतियां मारते हैं, वही काम। स्कोप बड़ा है ना, यहाँ पे उनको स्कोप बड़ा नहीं मिला। ताहिर भाई, ये आपने जो जैकेट पहनी हुई है, ओह याद आया यार, आई फॉरगॉट यार, ये जैकेट उतारता हूँ, बहुत गर्मी हो रही है। ए, ये कोट लेना मेरा। ताहिर भाई ये अरे तुम, ओ गॉड नॉट अगेन, तुम यहां भी आ गए। बस करो यार, बस करो। नो, मैं टीवी करूं तुम आ जाते हो, मैं रेडियो करूं तुम आ जाते हो। यार प्लीज जान छोड़ दो यार, नॉट अगेन, प्लीज जान छोड़ो। ताहिर भाई, यहाँ कोई भी नहीं है, आप किससे बातें कर रहे हैं? तुम्हारे लिए नहीं है कोई, लेकिन मेरे लिए है, क्योंकि तुम एक आम आदमी हो। आई एम अ स्टार्स एंड यू नो व्हाट, आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स। यार मेरे कैमरामैन भी हंस रहे हैं आपके ऊपर। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? कैमरामैन हंस रहे हैं आपकी हरकतों के ऊपर, ये कह रहा हूँ। हे कैमरामैन, इधर इधर मेरी तरफ देखो। Who gave you that right? Who gave you that right to laugh on me? तुम्हें ये हक किसने दिया? तुम होते कौन हो? होते कौन हो तुम मुझ पे हंसने वाले? हाँ, कौन होते हो? Who gave you that right? तुम्हें पता है ये कितनी बदतमीजी वाली बात है, बहुत बुरी बात है। Shame on you, shame on you कैमरामैन। तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम ताहिर लोधी पे हंसो? तुम्हें अंदाजा नहीं है, स्टारडम ऐसे नहीं आता, मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात अपने आप को धूप में जलाना पड़ता है। तुम एक दिन गुजारो मेरे साथ, एक दिन, जस्ट वन डे यू हैव टू स्पेंड विद मी, सिर्फ एक दिन। तुम्हें पता लगेगा आटे दाल का भाव क्या है। तुम्हें काम आदमी हो, तुम्हें तो नौकरी की आदत पड़ी है ना। 6 घंटे की नौकरी कर ली, अंगूठा लगा और चले गए, बस एनफ। लेकिन लाइफ ये नहीं है, लाइफ इससे बढ़ के कुछ और है। तुम गुजारो मेरे साथ एक दिन, तुम्हें पता चले। तुम सो, जब तुम मेरी तरह 22-22 घंटे गाड़ी में सोओगे और 2 घंटे काम करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि मेहनत क्या होती है, स्टारडम क्या होता है। प्लेट में रख के कोई स्टारडम नहीं देता, जदादियां बेचनी है, पैंदियां नहीं। दोबारा इस तरह नहीं करना, ताहिर भाई बस दोबारा ऐसा मत करना। आई एम वार्निंग यू, आई एम वार्निंग यू। अच्छा चलिए, आई एम वार्निंग यू। अच्छा, दोबारा ऐसा नहीं गुस्सा थूक करना। दें, गुस्सा थूक दें ताहिर भाई। कैमरामैन रिकॉर्ड पर डाल के कब से चला गया है? आपने इतना डांटा, वो चला गया है और आप बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं। यू नो व्हाट मिस्टर अली खान, कैमरामैन सिर्फ तुम्हें नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है? मुझे भी नहीं दिख रहा। अच्छा ताहिर भाई, ये बताएं कि यू हैव अ लव फॉर रेडियो। आप अभी तक डीजे के एक मिनट, ओए मेरा जैकेट दे यार। Who gave you that right? ये जैकेट देने का तरीका है, ये तमीज सीखी है तुमने, ये शिक्षा दी है तुम्हारे वालिदैन ने तुमको? बताओ मुझे, बताओ मुझको भाई, वो जैकेट बताओ मुझको, तुमको और जैकेट पकड़ा के चला गया। ताहिर भाई क्या हो गया आपको? बताओ मुझको। ओ भाई, वो चला गया, इधर कौन है, किससे बातें कर रहे हैं आप? यही करते हैं ये हमेशा मेरे साथ। मुझे ये बताएं, मैं पूछ रहा था कि रेडियो अभी तक करते हैं, उसकी रीजन क्या है? रेडियो के साथ कोई ज्यादा मोहब्बत है? मुझे ये बताओ कि तुम जैसे लोग इस धरती पे रोजाना सांस कैसे लेते हो? क्या सोचकर तुमने मुझसे सवाल किया है? क्या सोच के किया है? तुम्हारा जमीर तुम्हें मलामत नहीं करता? हाँ बोलो। शीशे के सामने खड़े होके जब तुम खुद को देखते हो तो तुम्हारा जमीर तुम पे होगा और तुम डिटर्जेंट से उसको साफ करके खुश होते होगे। बहुत ही छोटी सोच के मालिक हो। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए, क्या कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इसलिए ये पाकिस्तान बनाया था कि ये आम सा आदमी इतने बड़े स्टार से इतने निचली सतह सवाल करे? बताओ मुझे, आंसर मी। कोई उम्मीद बाकी है तुम्हारी जहन की कुशादगी के लिए? हाँ है। ये हरे पत्ते इस बात का गवाह है कि बाहर आएगी, एक दिन जरूर आएगी। यू नो व्हाट? तो ये प्लास्टिक के पत्ते हैं, जाली पौधे हैं? वो मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर एक दिन जरूर आएगी, क्योंकि मौसमों के बदलने की उम्मीद ही इंसान को एक नई कुशादा ज़हनी सोच देती है, एक बड़ा आदमी बनाती है, उसकी जिंदगी में बहुत सी राहें पैदा करती है जो कि मुस्बत राहें होती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव वन। और अगर ये सोच ना हो तो फिर अमरीशपुरी, हलवापुरी और नींदपुरी में कोई फर्क नहीं रहता, कोई फर्क नहीं रहता।
कोई फर्क नहीं रहता। नाज़रीन, ये थे ताहिर लोधी, जिन्हें मैंने बर्दाश्त किया। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा। हम फिर किसी नए मेहमान के साथ इसी प्रोग्राम को लेकर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अब क्या हुआ है? आज के दिन ये सूरज गुरूब हो गया है, कल ये सूरज फिर तुलू होगा यार। ए चकदे फट्टे,